हमारे पास प्रैक्टिकल जो है वो हम करने जा रहे हैं। कौन सा वाला? ब्लीडिंग टाइम तो हो गया, अब है क्लॉटिंग टाइम। क्या है? क्लॉटिंग टाइम। क्लॉटिंग टाइम देखिए, साथ साथ में वाइवा भी बताए जा रहा हूँ। अब आप खुद को मेंटली क्लॉटिंग टाइम, ठीक है, इसकी भी वही बातें होंगी कि जी क्लॉटिंग टाइम की डेफिनेशन क्या है, नॉर्मल वैल्यू ऑफ क्लॉटिंग टाइम क्या है, ठीक है ना। तो और ये देखिए, ये इसकी तरह डिटरमिन देखना, एक क्लॉटिंग नॉर्मल वैल्यू क्या है। अच्छा, फिर क्लॉटिंग टाइम की डेफिनेशन बताना है, क्लॉटिंग टाइम का अपना ऑपरेटर्स बताना है, ऑपरेटर्स के बाद क्या बताना है, प्रोसीजर बताना है, ठीक है। प्रोसीजर से पहले हम नॉर्मल वैल्यूज भी लिख लेंगे, ठीक है ना। और फिर इसके मुतालिक पेंसिल वर्क में वाइवा। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, आपने सारा देखिए थ्योरी लिखी। अच्छा, 8 to 12 लिखता है। अच्छा, ये देखिए, फिर देखें, पहले आपने इसका इंट्रोडक्शन लिखा है, इनकी डेफिनेशन लिख दिया भाई, क्लॉटिंग टाइम होता क्या है। अच्छा, दूसरा नॉर्मल वैल्यू ऑफ क्लॉटिंग टाइम लिख दिया, ठीक है। तीसरा क्या लिखा है? प्रोसीजर लिख लिया। तीसरा क्या लिखा है? पांचवा क्या लिखा है? इसकी प्रिकॉशन लिख देनी है। ऐसे है ना बेटा, याद रखना, जब ये चीज़ लिख लेना ना, जैसे पिछला प्रैक्टिकल भी किया था, तो आपने पेंसिल वर्क जरूर लिखना है। पेंसिल वर्क में क्या लिखेंगे कि आप ऐसे तस्वीर बनाएंगे, वो जो पिछला किया था क्लॉटिंग ब्लीडिंग टाइम का, वो तस्वीर बनाएंगे, फिर लिखेंगे कि माई ब्लीडिंग टाइम इज दिस। तो उसे खुद उसे कैलकुलेट ऐसे इमेजिन करके ना, खुद फॉल्स रीडिंग से ना उसे शो करना है, ठीक है ना। पेंसिल वर्क लाजमी लिखना होता है, तो उसके भी नंबर मिलते हैं। अच्छा, अब आपने देखिए क्लॉटिंग टाइम बता दिया, ठीक है ना। अच्छा, अब क्लॉटिंग टाइम क्या है? पहले तो इसके भी ये टाइम ऑफ क्लॉटिंग ब्लड, ठीक है ना। तो इनके ये है कि ये वो टाइम है जिसमें जो फिब्रिनोजिन है फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो जिसमें कोगुलेशन हो जाती है, कोगुलेशन इसी के कहते हैं ना, फिब्रिनोजिन कन्वर्ट किस पे कन्वर्ट होती है? फाइब्रिन में। क्लियर हो गया जी। अब इसकी नॉर्मल वैल्यू मुख्तलिफ जगह पे लिखी हुई है, जैसे आपने क्या कहा 8 to 12, तो हमारी बुक में लिखा है 4 to 8 लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है। पर 8 to 12 लिखा हुआ है नॉर्मल वैल्यू, डेफिनेशन होगी। अब इसका ऑपरेटस क्या होगा? देखिए बेटा, इसका ऑपरेटस जो है वो इसके अंदर वही क्या होगा, एक ही कैपिलरी ट्यूब होगी। क्या होगी? कैपिलरी ट्यूब होगी। इसके अंदर लेंसेट होगा। इसके अंदर क्या होगा? वही कॉटन स्वैब होगा, सिपरेट होगी, स्टॉप वॉच होगी। बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो इसका क्लियर हो गया जी। देखो प्रोसीजर फिर उसी तरह जैसे मैं बता रहा हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्टीराइल द फिंगर, इसे ड्राई करेंगे, लेंसेट से पंप पिक करेंगे, फिर हमने हॉरिजॉन्टली पकड़ के इसे इस तरह इसमें ब्लड को कैपिलरी एक्शन से फिल करेंगे। तो ये देखिए, ये जो है ना, इस तरह पकड़ना है, इस तरह करके ऐसे ब्लड को अच्छी तरह निकाल कर ना ऐसे करना है। तो जैसे मैंने डेमो भी दिखाई हुई है, तो देखिए ब्लड जो है वो इसके अंदर ये राइज कर लेगा ऐसे, ठीक है ना। तो इस तरह ये सारा बिल्कुल कंप्लीट फिल होना चाहिए। इसमें कोई एयर बबल नहीं होना चाहिए, ऐसे कोई एयर बबल, ऐसे एयर कोई बबल नहीं होना चाहिए, ये प्रिकॉशन होती है, ठीक है। फिर इसके बाद आप इस कैपिलरी ट्यूब को क्या तेली के दरमियान ऐसे रखना है, ठीक है, 1 मिनट के लिए। स्टॉप वॉच आपने ऑन कर दी है, 1 मिनट के लिए आपने इसे रखना है, ओके, ठीक है। ये लिख लेंगे, ठीक है, वही लिखते जा रहे हैं। फिर हमने क्या किया, आफ्टर 1 मिनट हमने देखिए इसे इस तरह ब्रेक करना है, ऐसे देख रहे, ये नीचे दोनों गुड लगे हुए हैं और ये ऐसे, फिर तोड़ के फिर ऐसे करना आराम से, ऐसे आराम से प्रैक्टिस करेंगे। हमने क्या देखना है कि इसके अंदर कोई थ्रेड तो नहीं बना। तो अब देखिए, इससे पता लगा इसमें थ्रेड नहीं था, हमने इसको एक पीस को रख दिया, ठीक है। फिर आफ्टर 30 सेकेंड, आफ्टर 30 सेकेंड 30 सेकेंड गुजर गए, फिर हमने दोबारा इसको ऐसे तोड़ना है आराम से, फिर ऐसे करना है, ठीक है। तो फिर इसी तरह फिर आफ्टर 30 मिनट के बाद ऐसे मैंने किया और ऐसे किया।
तो ये रिपीट करता रहूँगा, तो एक लम्हा ऐसा आएगा कि जैसे मैं इसको तोड़ूंगा, ऐसे तोड़ूंगा और ऐसे करूँगा, तो इसमें एक थ्रेड बन जाएगा। तो ये जो कि जिसमें ये वही ड्यूरेशन होती है जिसमें थ्रेड नज़र आ जाए ना कैपिलरी ट्यूब में, तो उसे वो फिर हमने एंड कर देना है। फिर हमने कैलकुलेट करना है, हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। किस चीज़ को कैलकुलेट करना है कि पीसेस कितने थे। देखिए पहला पीस ये था, दूसरा पीस ये था, इसमें तो ब्लड ही होगा ना, तीसरा ये, चौथा जो भी है वट एवर, ये देखिए ये सारा ठीक है, क्लियर। अब यहाँ थ्रेड कैसे नजर आएगा, जैसे हमने इसको तोड़ा ना, ये इसको ऐसे ये दो टुकड़े में बने, तो इसमें यूं 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 एक थ्रेड नजर आएगा ऐसे। जैसे आप पिज़्ज़ा को उठाते हैं ना, तो उसमें से एक ऐसे थ्रेड सा नजर आता है, तो ये थ्रेड नजर आ गया, तो हमने रुक लेना है। अब नोट करना है, ये 1 मिनट था, ये देखिए ये क्या हो गया 2 मिनट, ये 3 मिनट और ये देखिए 3.5 मिनट। तो माई क्लॉटिंग टाइम इज दिस। ओके, समझ आ गई ना। तो देखिए वही आपने कुछ किया ही नहीं, जो लिख करते जा रहे हैं वही लिखते जा रहे हो हैं, और आपने इसी तरह का जो पीसेस का है ना, आपने पेंसिल वर्क में लिखना है। तो उसको यूँ दिखाना है कि ये क्या है मेरे पास, ये है, और ये स्टॉप वॉच है, ठीक है, इस पर 3 बटन होते हैं, ठीक है ना, ये स्टॉप वॉच है, ठीक है ना, क्लियर। इसी तरह दिखाना है पेंसिल वर्क में, फिर उसको ये दिखाना है कि 1 2 3 टुकड़े बनाने हैं, और फिर लिखना है कि माई ब्लीडिंग टाइम। ये देखिए आपके पास ये 17 नंबर का होगा, ठीक है। देखिए उसने आपको थ्योरी के 1 नंबर दे दिया, ऑपरेटर्स का 1 नंबर दे दिया, प्रोसीजर के कितने दे दिए 6 नंबर दे दिए, 6 और 2 ये कितने 8 है। नॉर्मल वैल्यू का 1 नंबर दे दिया, 9 नंबर हो गए, ठीक है ना। इसी तरह राइटिंग भी आ जाती है, पिक्चर भी आती है, कैलकुलेशंस भी आ जाती हैं जो आपने ये लिखी हैं, तो वो ये लिखेंगे ना, तो मिल मिला के ना वो फिर वो 15-16 नंबर दे ही देता है। वरना सिर्फ लिखेंगे, स्पेलिंग गलत होंगे, प्रोसीजर आगे पीछे होगा, तो रिजल्ट कैसे आ सकता है। तो फिर बच्चे कहते हैं कि जी मैं जानबूझ के फेल कर दिया जाता है। फेल कोई नहीं करता, आप खुद होते हो। जो लिखा है उसको एज सच लिखे अपनी जिम्मेदारी। देखिए इसमें कोई मुश्किल ही नहीं था। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 4 हो गया ब्लीडिंग। अब तक हम जो कर चुके हैं, ह्यूमन स्केलेटन किया है, फिर उसके बाद हमने क्या किया है, डिटर्मिनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन किया है, फिर हमने क्या किया, ब्लीडिंग टाइम किया है, और फिर अब क्लॉटिंग टाइम। अब हम इसका वाइवा करते हैं। देखो पहला वाइवा क्वेश्चन ये होगा, व्हाट इज डिफाइन क्लॉटिंग टाइम। ओके, फिर कहेगा कि गिव इट्स नॉर्मल। ये आप देख लीजिए मुझे 4 जो हमारी बुक में लिखा है 6 है, ये 8 है, ठीक है। अच्छा, और फिर वो बताएगा कि व्हाट इज डिफरेंस हाँ बिटवीन ब्लीडिंग टाइम एंड क्लॉटिंग टाइम। ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम में क्या फ़र्क है, बच्चे समझ आ गई। तो ये बताना है। अच्छा, फिर उसने ये बताना है कि व्हाट इज़ द नॉर्मल वैल्यू ऑफ, ये बता दिया है, ठीक है। ये वो आपसे प्रोसीजर पूछेगा कि इसका प्रोसीजर क्या है। फिर ये पूछेगा कि भाई दोनों में फ़र्क मैं बता रहा हूँ। देखिए ब्लीडिंग टाइम फंक्शन देता है किसका भला, प्लेटलेट्स का। ओके है, इसमें हम देखते हैं कि ये कागज़ ब्लीडिंग स्टॉप हुई है या नहीं हुई, और इसमें क्लॉटिंग टाइम में हम थ्रेड देखते हैं कि थ्रेड बना है या नहीं। एक फ़र्क हो गया, ठीक है। इसमें इन्वॉल्व क्या होते हैं, प्लेटलेट्स, इसमें इन्वॉल्व होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है। और क्लॉटिंग फैक्टर कहाँ बनते हैं, वो पूछ लेगा भाई क्लॉटिंग फैक्टर क्या होते हैं, तो वो कहते हैं क्लॉटिंग फैक्टर वो सब्सटेंस होते हैं जो कोगुलेशन में हेल्प करते हैं, और लीवर में, और क्या है, लीवर में बनते हैं। इनमें से कुछ ऐसे होते हैं और कितने जो क्या करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनके लिए विटामिन के की ज़रूरत होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जो विटामिन के की ज़रूरत नहीं होती। आपसे पूछ लेता है कि विटामिन के का क्या फंक्शन है, तो आप कहेंगे विटामिन के क्लॉटिंग फैक्टर बनाने में हेल्पफुल होता है, ठीक है ना। तो कोगुलेशन में हेल्प, इसलिए तो सर्जन जो है वो
सर्जरी से पहले 2-3 इंजेक्शन विटामिन के लगा देते हैं। तो ये इस तरह के सवाल होते हैं, ठीक है ना। तो ये भाई इसका क्या होता है, सर्जरी से पहले जब हम किसी चीज़ की सर्जरी करते हैं ना, तो उससे पहले हम ये ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम नोट कर लेते हैं। ये ना हो कि वो कट दे दे, खून रुके ही ना, ठीक है। तो ये इसलिए विटामिन के दे दिया जाता है। तो ये कुछ आपसे पूछेगा भाई क्लॉटिंग फैक्टर क्या होता है। अच्छा, ये क्लॉटिंग की नॉर्मल वैल्यू क्या है, ये क्लॉटिंग टाइम और ब्लीडिंग टाइम में क्या फ़र्क है, क्लॉटिंग फैक्टर कितने होते हैं आपको पता है। क्लॉटिंग फैक्टर 13 पढ़ा नहीं था, 1 2 9 एक पढ़ते थे, ठीक है ना। क्लियर पढ़ा था कि नहीं। हाँ, तो वह एक्सट्रिंसिक कोगुलेशन और इंट्रिंसिक कोगुलेशन में फिर बाद का उसके सामने बुक पड़ी होती है, बुक को ऐसे खोलता है तो आगे कोगुलेशन आ जाता है। तो फिर वो आपसे पूछ लेता है बेटा व्हाट इज कोगुलेशन, तो आप उसे बता देंगे। वो पूछ लेता है कि कोगुलेशन की कितनी टाइप्स हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक है। तो कुछ ना कुछ तो बताएंगे ना। तो ये नहीं होगा कि वो पूरा चैप्टर सुनना शुरू कर देगा, ऐसे पेज निकालेगा तो लिखा हुआ ये आ जाएगा, तो आपको फौरन बताना होगा। किस किस को समझ आ गई जी, अब क्लियर हो गया। तो इसी तरह ये वाइवा भी मैंने बता दिया और प्रोसीजर भी बता दिया। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि वाइवा में क्या पूछते हैं। जो मैंने अगर, क्योंकि टाइम इस वक्त मेरे पास थोड़ा है जिससे मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, तो क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं, आपको टाइप्स भी आ गया, आप नेट से भी ले सकते हैं और बाद में भी मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है जी।